नमस्कार। आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है और पुनर्वसु नक्षत्र है। श्राद्ध पक्ष चल रहा है। श्राद्ध पक्ष का 11वां दिन है। आज 11वां श्राद्ध है। इस महीने कुछ महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाएं होनी हैं। अभी तक शनि गुरु वक्री चल रहे थे। आज 13 तारीख को गुरु मार्गी हो गए हैं और शनि भी मार्गी होने वाले हैं। शनि 29 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, 29 सितंबर को। यह वर्ष 2020 हम लोगों ने देखा बहुत कठिनाइयों भरा वर्ष रहा। कोरोना नामक महामारी पूरे विश्व में फैली। लाखों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। तमाम परिवार तबाह हो गए। भारतवर्ष में भी उसका प्रभाव पड़ा। लाखों लोगों को उससे प्रभावित होना पड़ा। कहीं ना कहीं ग्रहों का खेल है। ग्रहों की जो स्थिति है उसका यह प्रभाव था। अभी भी ग्रहों का ही प्रभाव है, परंतु इस महीने यह स्थितियां कुछ परिवर्तन के संकेत हैं। जैसे गुरु आज मार्गी हो गए, अभी तक वक्री थे। धनु राशि में मार्गी हो गए। अब गुरु धनु राशि में 23 अंश पर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में मार्गी रह करके संचरण करेंगे और स्थितियों में कुछ सुधार आने की संभावना है। उसके पश्चात एक और अन्य बड़ी खगोलीय घटना इसी माह की 25 तारीख को होनी है। 25 तारीख को राहु का गोचर वृष राशि में हो जाएगा। अभी राहु मिथुन राशि में है। वृष राशि में राहु और केतु क्योंकि वक्री चलते हैं तो पीछे की ओर चलते हैं, तो राहु मिथुन से वृष राशि में आएंगे। 25 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे। मृगशिरा नक्षत्र में यह अब उनका संचरण प्रारंभ होगा। उसके पश्चात शनि 29 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। मकर राशि में एक अंश पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में शनि का संचरण प्रारंभ होगा। मकर राशि में, मकर राशि शनि की अपनी राशि होती है। मंगल भी अभी कुछ दिनों पहले से वक्री हो गए हैं। मंगल भी वक्री हैं, परंतु मंगल इस महीने मार्गी नहीं होंगे। मंगल 14 नवंबर को मार्गी होंगे। मीन राशि में 21 अंश पर रेवती नक्षत्र में मंगल मार्गी होंगे, तो वो नवंबर में होंगे। फिलहाल जो बड़े प्लैनेट्स हैं गुरु और शनि सोशल प्लैनेट्स कहे जाते हैं, सामाजिक प्लैनेट्स कहे जाते हैं, सामाजिक ग्रह होते हैं, इसलिए इनका विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। जिसमें शनि तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्लैनेट होता है, क्योंकि शनि सर्वाधिक समय तक एक राशि पर रहता है। लगभग 2.5 वर्ष तक एक राशि पर रहते हैं। सर्वाधिक समय के लिए वक्री भी होते हैं और एक साथ एक बार में तमाम राशियों को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए आज हम शनि पर विशेष रूप से चर्चा करना चाहते हैं। गुरु भी महत्वपूर्ण ग्रह है। गुरु भी का भी बहुत सोशल प्लैनेट है, सामाजिक ग्रह है, उसका भी विशेष प्रभाव पड़ता है। परंतु शनि क्योंकि अधिक राशियों को एक साथ प्रभावित करते हैं। शनि जिस राशि में होते हैं, शनि की एक तो अपनी 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ राशि, और शनि जिस भाव में होते हैं, जिस राशि में होते हैं, उससे अगली पिछली दोनों राशियों को प्रभावित करते हैं। 7.5 के उन राशियों पर रहती है। 7.5 मतलब 7.5 वर्ष। 2.5 वर्ष एक राशि में शनि रहते हैं, तो 2.5 7.5 वर्ष। इस प्रकार से शनि जिस राशि में होते हैं उस राशि से पिछली राशि और उस राशि से अगली राशि उनको प्रभावित करते हैं। उसी प्रकार से फिर शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं। सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि होती है, परंतु शनि की 2 अन्य दृष्टियाँ भी होती हैं। शनि की दृष्टि 3री होती है, शनि की दृष्टि 7वीं होती है और शनि की दृष्टि 10वीं होती है।
तो इस प्रकार से जिन जिन राशियों पर शनि की दृष्टि पड़ती है वो राशियाँ भी प्रभावित होती हैं। और शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ से चौथे आठवें वाला, तो वो उस पर उन राशियों पे ढैया होती है। तो इस प्रकार से शनि एक बार में एक साथ लगभग 8 राशियों को प्रभावित करते हैं, ढैया के रूप में, साढ़े साथी के रूप में और दृष्टि के रूप में। ज्योतिष में कहा जाता है कि स्थान हानि करे जीवा, स्थान वृद्धि करे शनि। अर्थात जीवा गुरु को कहते हैं कि गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की हानि करते हैं, शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। ये अधूरा श्लोक है। इसका पूरा श्लोक यह है कि गुरु और शनि जब आपस में एक दूसरे से राशि परिवर्तन करते हैं, अर्थात गुरु जब शनि की राशि में है अथवा शनि जब गुरु की राशि में है, तो स्थान हानि करे जीवा, स्थान वृद्धि करे शनि। तो शनि जिस राशि में होंगे, जिस भाव में होंगे उस भाव की वृद्धि करेंगे, गुरु जिस भाव में होंगे उस भाव की हानि करेंगे। चर्चा करते हैं कि शनि जब मार्गी हो जाएंगे तो स्थितियों में सुधार आएगा 29 सितंबर से। और शनि का संचरण उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है। सूर्य और शनि में नैसर्गिक शत्रुता होती है, तो इसलिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में शनि का संचरण, यद्यपि शनि अपनी मकर राशि में ही रहेंगे, उनकी अपनी राशि है मकर राशि, तो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक फल नहीं प्रदान करेंगे। शनि की जो दृष्टियाँ होंगी, तीसरी दृष्टि से शनि मीन राशि को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से शनि कर्क राशि को देखेंगे और 10वीं दृष्टि से शनि तुला राशि को देखेंगे। अब इन राशियों में जिसकी कुंडली में जो ग्रह हैं वो ग्रह प्रभावित होंगे। जिन भावों में वो राशियां पड़ रही हैं, मीन राशि जिन भाव में पड़ रही है, कर्क राशि जिस भाव में पड़ रही है और तुला राशि जिस भाव में पड़ रही है, उन भावों को भी शनि प्रभावित करेंगे, निश्चित रूप से करते हैं। शनि की दृष्टि थोड़ा सा शनि की दृष्टि कहते हैं कि शनि की दृष्टि से डरना चाहिए। शनि की दृष्टि थोड़ा विपरीत प्रभाव देती है। यहाँ पे थोड़ा सा, ये तो ज्योतिष में लिखा है विपरीत प्रभाव, परंतु शनि जो है, शनि कभी भी अशुभ फलदायी नहीं होता है। शनि आपके कर्मों का फल प्रदान करता है। शनि न्याय का देवता है, न्याय करता है। हमने जैसा फल कर बो रखा है, जैसा पेड़ बो रखा है, जैसा बीज बो रखा है, वैसा फल शनि अपनी साढ़े साथी में प्रदान करेगा अथवा ढैया में प्रदान करेगा। तो इस बार जैसे मकर राशि में शनि है, मार्गी हो जाएंगे, तो मकर राशि से पहले की राशि धनु राशि और मकर राशि से आगे की राशि कुंभ राशि, इन तीनों राशियों पर साढ़े साथी चलेगी। तो इन तीनों राशियों को शनि एक साथ प्रभावित करेंगे साढ़े साथी के रूप में। द्वितीय ढैया सबसे हानिकारक होती है, सबसे कष्टदायक होती है। द्वितीय ढैया वो होती है जो बीच वाली, अर्थात मकर राशि के जो लोग हैं उन पर द्वितीय ढैया, शनि की साढ़े साथी की द्वितीय ढैया चलेगी। तो मकर राशि के जो भी लोग हैं उनको विशेष रूप से सावधानी रखने की आवश्यकता है। शनि की पूजा पाठ उपासना आदि किए जाने की आवश्यकता है। शनि अनुशासन मांगता है, शनि न्याय का कारक है, शनि सेवा का कारक है, सेवा मांगता है, अनुशासन मांगता है और लिमिटेशंस मांगता है, बाउंडेशंस मांगता है। सीमाओं को में निर्धारित कर देता है शनि, सीमाओं में बांध देता है शनि। सीमाओं का अतिक्रमण शनि को पसंद नहीं है। तो अपनी सीमाओं में रहिए। सीमा जब साढ़े साथी चल रही हो, अपनी सीमाएं देखिए, अपनी सीमाओं में रहिए। ज़्यादा लंबी छलांग लगाने की आवश्यकता नहीं है और सेवा भाव से अपने कार्य को करते रहिए। अब दृष्टि की बात करते हैं। तीसरी दृष्टि मीन राशि पर पड़ेगी। मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। गुरु का और शनि का आपस में समझौता है कि गुरु यदि शनि की राशि में होगा अथवा शनि यदि गुरु की राशि में होगा तो एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो शनि जो है क्योंकि गुरु की राशि पे, मीन राशि पे दृष्टि डालेंगे, इसलिए उतना ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं रहेगा मीन राशि वालों के लिए। परंतु सबसे ज़्यादा जो 7वीं दृष्टि होगी शनि की कर्क राशि पर, कर्क राशि क्योंकि उसका स्वामी चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा शनि का नैसर्गिक शत्रु होता है, तो इसलिए जो कर्क राशि के लोग हैं उनको ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। कर्म का अपने ध्यान दीजिए, अपने कर्म सुधार करके अपने अनुशासन में रहिए,
सेवा भाव में रहिए, अपने अच्छे सत्कार्यों को करिए, सत्संग आदि कीजिए और सद्ग्रंथों का पाठ कीजिए, पूजा पाठ में रुचि रखिए। और 10वीं दृष्टि से शनि तुला राशि को देखते हैं। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। तुला राशि पे जो दृष्टि पड़ेगी तो वो बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि शुक्र और शनि एक दूसरे के नैसर्गिक मित्र भी हैं और तुला राशि शनि की उच्च राशि भी होती है। शनि जब तुला राशि में संचरण करते हैं तो वो उच्च के होते हैं, मेष राशि में जब संचरण करते हैं तो शनि नीच के होते हैं, तो नीच के फलों को देते हैं और तुला राशि में उच्च के फलों को प्रदान करते हैं। तो जब शनि की 10वीं दृष्टि तुला राशि पर पड़ रही है, इसलिए तुला राशि क्योंकि उनकी अपनी मित्र राशि है, शुक्र की राशि है, इसलिए तुला राशि वालों को कतई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुला राशि तो शनि की बहुत प्रिय राशि होती है और उसकी दृष्टि कोई बहुत विपरीत फल नहीं देगी, परंतु फिर भी अपने निज कृत कर्मों को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता प्रत्येक की होती है। केवल ये नहीं कि साढ़े साथी चल रही है जिन पे, या ढैया चल रही है जिन पे, अथवा जिस राशि में शनि है अथवा जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं केवल वही 8 राशियों के लोग। शनि तो सबसे डिमांड करता है, सब लोगों को, सभी राशि वालों को बहुत नियमित और बहुत अनुशासित जीवन जीने की आवश्यकता होती है। यह वर्ष वैसे भी बहुत कठिनाइयों भरा, चुनौतियों भरा वर्ष रहा। हम लोगों ने बहुत बड़ी त्रासदी देखी है और अभी भी देख रहे हैं, अभी भी कोई आसार दूर दूर तक नहीं है, परंतु अब ऐसा दिख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि शनि जब वक्री से मार्गी हो जाएंगे, मार्गी गति से अपनी यात्रा आगे संचरण प्रारंभ करेंगे, तो निश्चित रूप से जो भी पैंडेमिक है, जो भी ये महामारी है, उसका कहीं ना कहीं से रोकथाम होगी, कोई ना कोई वैक्सीन बनेगी, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खुशखबरी हम लोग को सुनने को मिलेगी कि हाँ ये वैक्सीन आ गई और इस तरीके से हम लोगों को इस बीमारी से, महामारी से मुक्ति मिलने के पूरे आसार हैं, पूरे संकेत हैं। शनि गुरु दोनों मार्गी हो गए। राहु का राशि परिवर्तन, राहु वृष राशि में आ जाएंगे, अभी तक मिथुन राशि में थे, तो मिथुन राशि राहु की भी उच्च राशि होती है, परंतु वृष राशि भी किसी किसी ग्रंथों में वृष राशि को भी राहु की उच्च राशि कहा जाता है। तो वृष राशि में भी राहु का जो संचरण है वो अच्छा रहता है। वृष राशि का भी स्वामी शुक्र होता है और शुक्र भी राहु का नैसर्गिक मित्र होता है, मित्रता है शुक्र और राहु में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की, बहुत ज़्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत जीवन व्यतीत करें, एक संयमित और एक अनुशासित जीवन व्यतीत करें। शनि आप सभी लोगों का कल्याण करें। शनि से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भय खाना है तो अपने कर्मों का खाइए, अपने जो भी आपने जैसा अतीत में कर रखा है वैसा। शनि जब साढ़े साथी आती है तो साढ़े साथी का अर्थ यह होता है कि अभी तक जैसे कोर्ट में आपका केस पेंडिंग चल रहा था, तारीख पे तारीख हो रही थी, परंतु अब अदालत ने निर्णय सुनाने का समय आ गया है। तो साढ़े साथी और ढैया जो है वो निर्णय का समय होता है। जो भी आपने कर रखा है उसका निर्णय शनि सुना देते हैं, फैसला दे देते हैं और वैसा फल प्रत्येक जातक को भोगना ही पड़ता है। बड़े बड़े राजा हों, चाहे छोटा सा कोई फकीर हो, चाहे किसी भी महत्वपूर्ण पद पर आसीन कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई छोटा से छोटा रोजगार करने वाला व्यक्ति हो, शनि ने छोड़ा किसी को नहीं। शनि ने सबको कर्मानुसार फल दिया है। इसलिए भय करना है तो अपने कर्मों का करिए। शनि को दोष देने की कोई आवश्यकता नहीं। शनि शत्रु नहीं है, शनि आपका मित्र प्लैनेट है, शनि आपका मित्र है। शनि से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। शनि का उपासना कीजिए, शनि का पूजन कीजिए, शनि को अपने जीवन में स्थान दीजिए। शनि आपका रूपांतरण कर देगा। मेरा ये अपना स्वयं का अनुभव है, विश्वास कीजिए। मैं जब से शनि की शरण में आया मेरा जीवन ऐसा रूपांतरित हुआ है कि मैं व्याख्या नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता कितना अंदर से भी और बाहर से भी कितना रूपांतरण हुआ है मेरे अपने जीवन में। तो ये मेरा अपना निजी अनुभव है और मैं सबको कहता भी हूँ कि शनि की शरण में चले जाओ, शनि को स्थान अपने जीवन में दीजिए, अपने हृदय में दीजिए। जीवन बदल जाएगा, जीवन जीने का आनंद आ जाएगा। जीवन मतलब
आप वास्तव में ये सोचेंगे कि जीवन का वास्तविक आनंद अगर है तो शनि की शरण में है, और कहीं जीवन का वास्तविक आनंद है नहीं। तो इसलिए मित्रों, शनि की को दोष मत दीजिए, शनि की शरण में आइए और शनि की उपासना कीजिए। शनि आपका कल्याण करें। जय शनिदेव, जय हनुमान, जय श्री राम, प्रणाम।